Hello class 9 students, today we will discuss some topic on the plantation of lesson forest society and colonialism of your history. Plantation. Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities. तो जो बहुत सारे जो एरिया था नेचुरल जो फॉरेस्ट का उसको साफ कर दिया गया चाय कॉफ़ी और रबर के बाग बगीचे लगाने के लिए ताकि कि यूरोप की जो ज़रूरत थी इन चीज़ों की इनको फुलफिल करने के लिए द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गिव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने ये सारे फॉरेस्ट के एरियाज को अपने अंडर ले लिया और इनको यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया जो और ये बहुत कम दामों में अवेलेबल कराया उनको दीज एरियाज वर इनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी इन जगहों को चाय और कॉफ़ी के बगीचे लगाने के लिए इनको प्लांटर्स को दे दिया गया और इन द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री. In the previous section, we have seen that the British needed forests in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forests by the local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest. तो हमने पहले सेक्शंस में पढ़ा कि जैसे ब्रिटिश जो थे पीपल थे उनको फॉरेस्ट के जंगलों की जरूरत थी ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स बना सकें रेलवेज बना सकें और ब्रिटिश ये चिंतित थे कि अगर हम फॉरेस्ट का वो यूज़ लोकल पीपल जो है वहाँ के वो उस फॉरेस्ट को जंगलों को यूज़ करेंगे और साथ में जो इनकी जो ट्रीज़ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिराएंगे ट्रेडर्स यूज़ करेंगे और उससे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. तो उसे उन्होंने आईजी ऑफ फॉरेस्ट बना दिया इंडिया में और वो ही वॉज अ जर्मन एक्सपर्ट ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन ना हो और फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड रहे. Brandis, he realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. उसने महसूस किया कि एक सही सिस्टम होना चाहिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो जिससे कि फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सके और पीपल लोगों को ट्रेन किया जाए इस कंजर्वेशन के लिए. कंजर्वेशन मीन्स पेड़ों को बचाने के लिए और दिस सिस्टम वुड नीड legal action. Rules about the use of forest resources had to be framed. ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि कि जो जंगलों का जो यूज़ है रिसोर्सेज का जंगलों की चीज़ों का जो रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. फैलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड. जो ट्रीज को तोड़ना और साथ में ग्रेजिंग मीन्स जो एनिमल्स जो उनको जो घास चरते हैं उन मैदानों में उन जंगलों में उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उनको रोकना पड़ेगा. सो द फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन ताकि जो जंगल हैं उनको बचाया जा सके लकड़ी बनाने के लिए. एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड. कोई भी जो ट्रीज को कट करेगा बिना सिस्टम को फॉलो किए उसको पनिशमेंट मिलेगी. सो द ब्रांडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इन 1864. 1864 में उसने इंडियन IFS सर्विसेज एस्टेब्लिश की और उसने वहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 का फॉर्मुलेशन हुआ. 1865 का जो फॉरेस्ट एक्ट था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 was established. The Imperial Forest Research Institute was set up in देहरादून में 1906 में Imperial Forest Research Institute की स्थापना हुई. The system they taught here was called scientific forestry. यहाँ पर जो सिस्टम जो उनको सिखाया गया वो था scientific forestry. मतलब कि ये जो forestry cutting of forest in scientific way. Many people including ecologists feel that this system is not scientific at all.
उन्होंने इकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये फील किया कि ये सिस्टम साइंटिफिक नहीं था. इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट हु हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन. In their place, one type of tree was planted in a straight row. This is called a plantation. साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री होती है उसमें जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो जंगल हैं उनमें डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो उनको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में कट कर दिया जाता है. उनकी जगहों पर एक तरह के ट्री, वन टाइप ऑफ ट्री, स्प्रूस या जो भी वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन अ सिंगल और स्ट्रेट रो में एक के बाद एक ट्री प्लांट कर दिया जाता है. इसको प्लांटेशन कहा जाता है. फॉरेस्ट ऑफिशियल्स दे सर्वेड द फॉरेस्ट, वो सर्वे करते हैं फॉरेस्ट को, एस्टिमेटेड द एरिया, उस एरिया को एस्टिमेट करते हैं अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट. और फॉरेस्ट की जंगलों की मैनेजमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं. दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर, कितना प्लांटेशन एरिया कट करना है वो प्लान करते हैं. द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड, उस एरिया को दोबारा से रीप्लांट करते हैं सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर. और फिर उस एरिया को फिर से उसको कट करते हैं और देन आफ्टर सम ईयर रीप्लांटेशन वॉज डन और आफ्टर सम ईयर्स दैट वॉज अगेन रेडी फॉर कटिंग, कलेक्टिंग हुआ. तो हियर after the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927. Forest Act जो 1865 में लागू हुआ वो दो बार अमेंड हुआ, मतलब उसमें दो बार चेंजेस आई. once in 1878 1878 में, then in 1927. 1878 Act divided forest into 3 category. उस एक्ट में फॉरेस्ट को, जंगलों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया. रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट. द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट. जो सबसे बढ़िया फॉरेस्ट था उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा गया. और द विलेजेस कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट. कोई भी गांव वाला उससे कोई भी चीज नहीं ले सकता था. इवन फॉर देयर ओन यूज, अपने भी प्रयोग के लिए नहीं. फॉर हाउस बिल्डिंग ऑफ फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट. घर की में जलाने की लकड़ी के लिए या घर बनाने की लकड़ी के लिए वो सिर्फ जो लकड़ी थी वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से ही ले सकता. हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, लोगों की जिंदगी कैसे इससे प्रभावित हुई. फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड very different ideas of what a good forest should look like. उनका फॉरेस्टर्स जो थे जो और विलेजर्स जो गांव वाले थे उनका अलग अलग आइडियाज थे, विचार थे कि जैसे एक गुड फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए. विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज, different mixture of species to satisfy different needs. different जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए विलेजर्स जो थे गांव वाले वो फॉरेस्ट चाहते थे जिसमें कि different स्पीसीज हो फूड ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि फॉर फ्यूल, फॉडर एंड लीव्स, जलाने के लिए, चारे के लिए और लीव्स वगैरह. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड wanted trees which were suitable for building ships and railways. जबकि फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था वो ऐसे वुड को ग्रो करना चाहते थे, ट्री ग्रो करना चाहते थे जिसका यूज शिप्स बनाने में और रेलवेज बनाने में हो. दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड. वो ऐसे ट्रीज चाहते थे जिससे कि हार्ड वुड मिले उनको. देवर टॉल, और जो कि ऐसे ट्रीज हों जो बहुत टॉल हो, स्ट्रेट हो. सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट. टीक और साल के जो पेड़ थे वो लगाए गए और दूसरे जो पेड़ थे वो कट कर दिए गए. इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स. जंगलों के जो एरियाज थे, क्षेत्र थे, उनमें लोग जो थे फॉरेस्ट जंगलों के प्रोडक्ट्स यूज करते थे जैसे रूट, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स. कई चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो थे जो वो न्यूट्रिशियस थे खाने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन की प्रोवाइड करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट इज कमिंग.
जब तक फसलों की कटाई नहीं हो जाती थी तब तक खाने के लिए फ्रूट्स और ट्यूबर्स वर वेरी न्यूट्रिशियस. हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन्स, वुड्स फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक यॉक्स एंड प्लो. हल के लिए और लकड़ी का यूज होता था, और साथ में हर्ब्स जो थी वो दवाइयों के लिए यूज होती थी, जड़ी बूटियां. और बैम्बूज जो थे उससे दे मेक एक्सलेंट फैंसेस. बैम्बू की जो बांस की लकड़ी से बाड़ बनाई जाती थी, एंड ये बास्केट्स और अम्ब्रेलास बनाने के भी काम आता था. ए ड्राइड स्कूप्ड आउट कोड कैन बी यूज एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल. जो बड़े जो गॉड्स थे, स्क्वैशेस वगैरह, जो फ्रूट्स थे, जैसे सब्जियां थी, उनका यूज होता था पोर्टेबल वाटर बॉटल के लिए. उसको अंदर से उसमें से स्कूप कर दिया जाता था, उसके जो मटेरियल अंदर से बाहर निकाल दिया जाता था और उसको यूज किया जाता था फॉर वाटर बॉटल. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. लीव्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स, cups. CRD creepers can be used to make ropes, and the thorny barks of the samur silk cotton tree is used to grate vegetables. Vegetables को ग्रेट करने के लिए, उसको टुकड़ों में काटने के लिए. ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द महुआ ट्री. महुआ जो पेड़ के जो बीज थे उससे कुकिंग ऑयल निकाल दिया जाता था. दैट इज यूज्ड फॉर लाइटिंग लैम्प्स आल्सो. द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सीवियर हार्डशिप्स फॉर द विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री. फॉरेस्ट एक्ट से विलेजर्स को, जो ग्रामीण जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी. एक्ट के बाद सारी जो एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड, ग्रेजिंग द कैटल्स को चराना, कलेक्टिंग फ्रूट्स के कलेक्टिंग करना, रूट्स, ये सब हंटिंग, फिशिंग, ये सब इलीगल हो गया, गैर कानूनी हो गया. और लोगों को अब दे नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. एंड अब उनको चोरी करना पड़ता था वुड को फॉरेस्ट से. अगर वो पकड़े जाते थे तो दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स. फॉरेस्ट जो गार्ड होते थे वो उनसे ब्राइब्स लेकर, रिश्वत लेकर के छोड़ देते थे. वुमेन जो कि फ्यूल वुड, जो जलाने की लकड़ी इकट्ठा करती थी, वो भी चिंतित हो गई थी. और पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड लोगों को डराने धमकाने भी लगे. हैरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम. और उनसे फ्रीली फूड मांगने लगे. और दे आर वर हरेसिंग द पीपल. नाउ दिस वाज ऑल